अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और जितने भी मैंने अपने लेक्चर्स दिए वो आपको समझ आ गया होगा। और अगर किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन है तो मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा मेथड कैसा लग रहा है और मुझे मज़ीद और अपनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे जो है ना ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और मैं जो है ना इसको मज़ीद इम्प्रूव करूँगी। आज हमारा जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 10th का, जो न्यू बुक है हमारी बायो की, और फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हम 4 लेक्चर जो है ना वो पहले दे चुके हैं। आज हमारा जो है वो 5वां लेक्चर है। तो 5वें लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपको मैंने पहले भी जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था तो उसमें हमने कहा था कि जो स्टोमक के बाद जो हमारा ऑर्गन आ रहा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा स्टोमक है। इसके बाद ये हाईली क्वाइल्ड, यानी ये बिल्कुल क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, यानी फोल्ड्स होते हैं। और टोटल इसकी जो लेंथ है वो 7 मीटर है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 7 मीटर इतनी लंबी जो है ना इसकी लेंथ होती है। और अगर इस ये फोल्डिंग में ना हो तो ये हमारे जिस्म का यानी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है ना यानी इवन कि हमारे बॉडी में से भी बाहर निकल जाए, इतना लंबी जी होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको फोल्ड्स में रखा होता है। जैसे हम अपने घर में जो है ना अपने कपड़े जो हैं या अपने कोई भी ऐसी जो शीट्स हैं वो फोल्ड करके रखते हैं ताकि वो छोटी जगह पे जो है ना ये आ सके। इसलिए अल्लाह ताला ने चूँकि छोटी जगह पे एक स्मॉल एरिया के अंदर जो है ना इसको एडजस्ट करना होता था, इसलिए ये उन्होंने अल्लाह ताला ने फोल्ड्स की फॉर्म में, ठीक है, इसको रखा हुआ है। तो हाईली क्वाइल्ड ट्यूब है ये, ठीक है। इसके बाद इसकी जो लेंथ जो है वो 7 मीटर है। 3 पार्ट्स हैं इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो है ये 25 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इसके बाद नेक्स्ट है ज्यूजिनम, यानी जो सेंट्रल पार्ट है वो है ज्यूजिनम। ये हमारा 2.5 मीटर के बराबर है, यानी इसकी जो लेंथ है। तीसरा हमारा जो है वो है इलियम। तीसरा पार्ट यानी लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है 4 मीटर लॉन्ग। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ड्यूडिनम, सेकेंड इज अ ज्यूजिनम एंड थर्ड इज अ इलियम। इसके बाद हम बहुत सारे ग्लैंड्स भी हैं जो इसके साथ अटैच्ड हैं और जो इसमें स्क्रीशन जो है ना वो डाइजेशन के लिए स्क्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो ऐड कर रहे हैं। दीज आर द लीवर एंड पेंक्रियास। अब आ जाता है रोल ऑफ लीवर एंड पेंक्रियास क्या है। तो सबसे पहले लीवर का जो स्क्रीशन है, यानी लीवर अपनी स्क्रीशन जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा है फॉर डाइजेशन के। तो उसमें साल्ट्स हैं। साल्ट अब क्या करते हैं वो जो है ना जो फैट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है और स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसकी डाइजेशन जो है ना वो ये करता है।
इसके बाद इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स हैं, एंड दीज पिगमेंट्स विच इज फाउंड फ्रॉम द ओल्ड breakdown of the old RBC mean रेड ब्लड सेल्स जब उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ये आपको पता होगा कि उनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है। रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ साइकिल है वो है 120 डेज, ठीक है। 120 डेज में ये खत्म हो जाते हैं और उसके बाद नए जो है ना वो रेड ब्लड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे इसमें लीवर के अंदर आ जाते हैं, एंड दीज आर द पिगमेंट्स। और इसमें डिफरेंट्स यानी मैं पहले भी बताया कि साल्ट्स हैं जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बाद आ जाता है पिंक्रियाटिक जूस। अब पिंक्रियाटिक जूस जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है पिंक्रियाटिक एमिलेज और तीसरा है लाइपेज। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी पिंक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन विच डाइजेस्ट द प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। पेंक्रियाटिक एमिलेज विच डाइजेस्ट द ग्लूकोज यानी स्टार्च जो कुछ बाकी रह गया हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी डाइजेशन होती है। इसके बाद आ जाता है लाइपेज विच डाइजेस्ट द लिपिड्स, तो ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ पे डाइजेशन जो है ना वो भी हो रही है और कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होगी, देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज करता है चाइन को। आपको पहले मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चाइन क्या चीज़ है? दैट इज अ सूप लाइक लिक्विड ऑफ द फूड पार्टिकल्स। ये इस वक्त जो फूड है जब स्टोमक से निकलता है वो चाइन की फॉर्म में निकलता है, जैसे एक सूप होता है और उसमें उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट हमारा, अब ये तो आ गया इसका कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर है, कौन से इसमें ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं। अब ये जो बाइल और पिंक्रियाटिक जूस, इनकी लैदा नालियां होती हैं which have the separate ducts but at one point they join to the common duct। ये इकट्ठी हो जाती हैं और फिर एक कॉमन नाली होती है, उसके जरिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके दाखिल होती है, जिसकी वजह से आगे डाइजेशन का मरहला जो है वो कंप्लीट होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड अब एब्जॉर्ब, अब इस वक्त डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसी होती है? एब्जॉर्प्शन होती है जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को इंटरनली उसकी सरफेस एरिया को देखते हैं तो उसमें विच आर हाईली फोल्डेड, यानी आपको मैंने पहले भी बताया कि फोल्डेड है और उसमें जो छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बिल्कुल लाइक दिस, जैसे हमारा टॉवल होता है, आपने देखा ना कि टॉवल के अंदर छोटी छोटी जो है ना वो धागे से होते हैं, इसी तरह ये इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब टॉवल का क्या काम होता है? तो वो एब्सॉर्ब करता है हमारे जो हम गीले होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन करते हैं। मॉइस्चर जो है हमारा वो एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह इसका भी काम है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाले जो जितना भी सरफेस एरिया है उसमें स्मॉल मिलियंस ऑफ स्मॉल
finger-like projections. They can absorb the food particles. ये food particles को absorb करते हैं. अब ये absorption जो होती है ये यहीं पे millions of कैपिलरीज. अब इस जो फंगल लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है विल्लाई. सिंगुलर इधर विलस, विल्लाई कहते हैं इसको. ठीक है, VILLI, विलाई. अब ये जो विलाई है इसमें बाहर अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक अगर आप देखेंगे तो इसके बिल्कुल ये सराउंडेड होती है. सराउंडिंग में मिलियंस ऑफ कैपिलरीज होती हैं. एंड देन लैम्फ वेसल्स, वो जो लैम्फ, दैट इज अ कलरलेस फ्लूइड, दैट इज अ फैट्स एंड डाइजेस्टिव फैट्स, ये सराउंडेड होते हैं दोनों. फिर उसके बाद ये जो लैम्फ वेसल्स which carry the lymph to the lacteal, and then lacteal which carry these to the common duct of the blood. यानी ये blood and then lymph vessels, capillaries and lymph vessels, ये लेके अपना अपना जो secretion है या जो liquid है वो common मेन ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाती है. फिर अब यहाँ से जो ब्लड है, अब ब्लड जो है ना वो खाली नहीं है, यानी उसके साथ तमाम डाइजेस्टिव मटेरियल जो हमने फूड लिया हुआ है वो सारा इन डाइजेशन फॉर्म में वो ब्लड के अंदर चला जाता है. क्योंकि विलाई विच इज अ सिंगल सेल विच इज मेड अप ऑफ द सिंगल सेल लेयर्स, तो आसानी से ये एब्जॉर्प्शन होती है with the help of difference, with the process of the difference and the active transport, जिसकी वजह से जितना भी जो फूड है यानी डाइजेस्टेड फूड है जो कि बॉडी को ज़रूरत है इस वक्त, प्रोटीन in the form of the amino acids, peptides, then fats which is in the form of the fatty acids, and स्टार्च विच इज इन द फॉर्म ऑफ द शुगर. ये सारे के सारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं. और ब्लड जो वेसल्स हैं वो इनको लेके मेन जो है एक जो धक है वहाँ तक जाती हैं. अब उसके बाद जो इसमें जो मेन हमारे पास वेसल आ रही है, that is called the hepatic portal vein. Hepatic portal vein which carry these blood to the liver. liver तक जाएगा, यानी फूड लेके, फूड पार्टिकल्स लेके लिवर तक जाता है. अब लीवर इसको फिल्टर करता है. लीवर का क्या काम है? वे फिल्टर द ब्लड. जितने भी जो ब्लड सेल्स होते हैं, पहले मैंने आपको बताया कि ये जितने भी ब्रोकन सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, उनको बीच में से वहीं पे स्टोर हो जाते हैं. जितने भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो अलग हो जाते हैं और इन प्योर फॉर्म में यानी बिल्कुल साफ ब्लड जो है, क्लियर ब्लड, देन गोज टू द हार्ट फॉर द oxygenation, and from this liver to the heart, which another vein which carry this blood, this is called the hepatic vein. Hepatic vein which carry the blood from liver to the heart. Hepatic portal vein which carry the blood small intestine to liver, and from liver this blood after the purification process, after the filtration process, this blood it goes to the heart
थ्रू दिस हेपेटिक वे। तो यहाँ पे प्रोसेस जो है वो सारा कंप्लीट हो गया और हार्ट की तरफ जब ब्लड चला गया प्योर फॉर्म, उसमें आपके तमाम फूड पार्टिकल्स हैं जो कि आपको ताकत दे रहे हैं, जो कि आपके लिए सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हार्ट की तरफ क्यों गए? हार्ट की तरफ हो जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाएगी और ऑक्सीजन जो है ना वो उसमें ऐड हो जाएगी। शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा। और कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ आती है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे नहीं पता चल सकता कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं आपको हर पॉइंट, हर चीज़ जो है ना वो तफसीलन बताऊं, एक्सप्लेन करूं और सिंपल से सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन है एंड सम एंजाइम्स हैं जो कि मुख्तलिफ जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सक्रीट होते हैं, कहाँ एक्सक्रीट होते हैं और कहाँ उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसकी सबस्ट्रेट क्या है, किसके ऊपर वो असर कर रहे हैं, क्या वो बनाते हैं। तो ये इंशाल्लाह कल मैं आपसे ये डिस्कस करेंगे। तो मुझे अब इजाज़त दें, शुक्रिया।